एक ठेले वाला रास्ते में सामान से भरा ठेला लेकर जा रहा था, लेकिन वो ढेले को ठीक से संभाल नहीं पा रहा था क्योंकि उस ढेले का भार बहुत ज्यादा था। भार ज्यादा होने के कारण शामू सड़क के कभी बाएं ओर तो कभी दाएं ओर जा रहा था। देखते ही देखते शामू एक तेज गति से आ रही गाड़ी से टकरा जाता है। इसे देखकर आसपास के सभी दुकानों वाले वहां भीड़ तो जमा कर लेते हैं, लेकिन उसे कोई हाथ तक नहीं लगाता। तभी एक औरत चिल्लाती हुई भागती हुई उसके पास आती है और उसे उठाकर पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाती है। वो औरत और कोई नहीं, उसकी पत्नी थी। डॉक्टर कमरे से बाहर आकर उसकी पत्नी से कहता है, सॉरी हम कुछ नहीं कर पाए। डॉक्टर के ये शब्द सुनते ही उसकी पत्नी के पैरों तले मानो जमीन थी ही नहीं, क्योंकि अगले ही पल शामू इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। उसके पीछे रह गई थी अब उसकी पत्नी सावित्री और उसके दो छोटे छोटे बच्चे गुड्डी और गुड्डू। डॉक्टरों ने अब शामू को अंतिम संस्कार के लिए उसे घर भेज दिया था। एक तरफ तो शामू का अंतिम संस्कार हो रहा था और वहीं दूसरी तरफ एक कोने में उसके बच्चे चिल्ला रहे थे, बिलख रहे थे। वो इसलिए नहीं रो रहे थे कि अब पापा इस दुनिया में नहीं रहे, बल्कि वो तो भूख से मरे जा रहे थे साहब। नन्ही सी जान थी, कब तक सहन कर पाती। कई दिन बीत चुके थे पेट भर खाना खाए और आज तो एक निवाला भी नसीब नहीं हुआ था। भूख के आगे बड़े बड़े घुटने टेक देते हैं ये तो फिर भी बच्चे थे। अब बच्चों से रहा नहीं जाता। माँ कुछ खाने के लिए दो ना, माँ भूख लगी है, माँ कुछ दो ना। कोई भी इस स्थिति को देखता तो उसी की आंखों से आंसू बहने लगते। इसे देखकर किसी का भी दिल पसीज जाता। आस पड़ोस के लोगों को इन बच्चों पर दया आ गई और वो अपने अपने घर से बच्चों के लिए खाना लेकर आते हैं। बहुत दिनों बाद गुड्डू और उसकी बहन गुड्डी ने पेट भर खाना खाया। दोनों बच्चे बहुत खुश लग रहे थे क्योंकि उन्होंने पहले कभी पेट भर खाना नहीं खाया था। अजीब सा विरोधाभास था। एक तरफ तो शामू की मौत का शोक मनाया जा रहा था और वहीं दूसरी ओर अपने ही बच्चे खुशी में लीन थे क्योंकि आज उन्हें पहली बार पेट भर खाना मिला था। अब सावित्री के पास कोई काम भी नहीं था तो अपना और बच्चों का पेट कैसे भर पाती। सावित्री ने कुछ दिन ऐसे ही गुजार दिए, कभी किसी से उधार लेकर तो कभी कभार मांगकर भी पेट भर लेती थी। पड़ोसियों ने अब किसी भी प्रकार की मदद करने से मना कर दिया था। अब सावित्री अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी क्योंकि वो अकेली तो कहीं भी खाना खा सकती थी, लेकिन बच्चे कहाँ जाते। इसी फिक्र में सावित्री काम की तलाश में घर से निकल पड़ती है और देखते ही देखते शाम हो जाती है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता है। उदास मन के साथ उसे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ा। जब सावित्री घर लौटी तो बच्चे उम्मीद भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हैं। अचानक से दोनों बच्चे एक साथ बोलते हैं, माँ आ गई। गुड्डू बोल पड़ता है, कहाँ गई थी माँ, हमें भूख लगी है, खाने के लिए कुछ लाए क्या। माँ का कोमल सा हृदय नन्हे बच्चों की बात सुनकर बैठ सा गया और माँ की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। कुछ समय के लिए पूरे घर में शांति छा गई। फिर गुड्डी माँ से कहती है, माँ ये गुड्डू कब मरेगा। माँ गुस्से में झुंझलाकर बोलती है, पागल है तू, अपने भाई के बारे में ये क्या बोल रही है। माँ जिस दिन पापा मरे थे सब लोगों ने हमें पेट भर खाना खिलाया था, तो जब गुड्डू मरेगा तो सब लोग फिर से पेट भर खाना खिलाएंगे ना। जब माँ ने गुड्डी के मुंह से ये बात सुनी तो एक पल के लिए माँ बेहोश सी हो गई, क्योंकि गुड्डी की बात का माँ के पास कोई जवाब नहीं था। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।